यूपी के फतेहपुर जिले के बिदकी तहसील क्षेत्र के ग्राम निवासी किसान चंद्रपाल सिंह पुत्र देवीलाल सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी भैंस पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया है, जिससे जानवर बुरी तरीके से घायल हो गया। इस मामले को लेकर उन्होंने अपर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। पीड़ित किसान ने आरोप लगाया कि भैंस उनकी आजीविका का साधन थी। इस मामले से पूरे परिवार को आर्थिक संकट में डालने वाला है। शिकायत के बाद भी प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि प्रशासन की यह चुप्पी कथित तौर पर क्षेत्रीय विधायक के हस्तक्षेप के कारण है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विधायक की वजह से स्थानीय प्रशासन दबाव में है और निष्पक्ष कार्रवाई करने से बच रहा है। वो भैंस छुटा कर उसके खेत में चली गई। किसके? तरुआ पे कराबेंगे। तो उसने मेरी भैंस को ऐसी दशा किया है कि वो भैंस और थाने चौकी के गए वहाँ पहले दिन तक दूसरे दिन गए तो वहाँ कोई मेरी सुनाई नहीं। और दरोगा जी कहें कहीं वो होगा वो अपने पटेल का फोन आ गया, ये आ गया, वो आ गया। कौन है राजेंद्र पटेल? अच्छा, तो उसने मेरी सुनाई कुछ नहीं। दवा की पैसा ले लो। तो मैं कहा मैं रास्ता इसको रोज गिराना है तो मैं नहीं कर पाऊँगा। और ये भैंस ले जाए अपन भैंस जल्द में ठीक हो जाए तो ठीक करके मेरी भैंस में। तो काहे से वार किया था चाचा? अब वो पीछे तो उसके छोटा सा बल्लम और वो भैंस पूरी पकी थी। अगर मौके में हम थे ना सही ना उसमें हारे आता था तो तब बल्ले के आता। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। कौन सा गांव है? थाना कौन सा है? जाफर। मेरी भैंस मान लो गाँव में मान लो बाहर बांधी जाती है तो किसी कारण वो मान लो खोटे से छोड़ गए तो वो दूसरे के खेत में चली गई। दूसरे खेत में जाने उन्होंने मान लो मारने तक की कोशिश की। तो मान लो जब हमने उसको प्रेजेंट टाइम में देखा जाके तो उसके मुँह पीछे भाला घुसा हुआ है। उसके बाद उसके दोनों पैरों बीच में जैसे उसको कुल्हाड़ी से मार दिया गया। मान लो जो जानलेवा हमला करने की पूरी कोशिश की लेकिन जान से मार दिया गया। अब हमें दौरी चौकी में मान लो हमारे पिताजी गए वहाँ भी मैंने बोला वहाँ बोले कि नहीं हमारे चलो जो पैसा होगा जानवर का वो हम दे देंगे। दूसरे दिन हम बुलवाए तो नहीं आए। उसके बाद जब चौकी गए तो बोल रहे कि ऐसा करो कि आप उसका इलाज हम करवा देते और उसको मान लो आप अपने घर में रखिए। बताइए वो मान लो वृद्ध आदमी अकेले घर पे रहते तो उसके आगे कौन देख सकते हैं। वही बात मान लो बोला गया कि मान लो अपने जानवर अपने घर ले जाइए उसके बाद उसको आप इलाज कराइए। इलाज करा के नहीं कंप्लीट हो जाए तो हमारे यहाँ होगी। और अगर आपके यहाँ रहते हुए अगर कोई दुर्घटना कोई आपदा होती तो आप जिम्मेदार हैं। और भैंस 8 महीने की मतलब हो गई है। 3 महीने बाद भी आने वाली है 4 महीने बाद। इस वजह से बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा तो बोलेगा ऐसा करिए आप आपको जो करना है आप करिए जाके आपको FIR करना है आपको केस करना है जो करना है करिए। इसी वजह से मान लो कि हम पिताजी तहसील आए भाई अपनी सुनवाई करते। क्या नाम है आपका? मेरा राम बहादुर सिंह। कौन सा थाना? कौन सा थाना? कौन सा थाना है?